हेलो एवरीवन। 1 अक्टूबर 2020 से इनकम टैक्स में टीसीएस के कुछ नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये टीसीएस प्रोविजंस बहुत से बिजनेसेस को इफेक्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, किसको कलेक्ट करना है, कब कलेक्ट करना है, किन केसेस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, किस रेट पर टीसीएस कलेक्ट होना है, उसको जमा करने की ड्यू डेट क्या है, कौन कौन से रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे अब, और कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो सके कि किस सिनेरियो में आपको क्या करना है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 से कुछ टीसीएस के प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए थे जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो जाएंगे और ये है टीसीएस ऑन गुड्स। तो टैक्स कलेक्ट करना है अब सेलर्स को जो कि गुड्स बेच रहे हैं, जो कि गुड्स में डील कर रहे हैं, और ये एक नया प्रोविजन है जो सेक्शन 206(c)(1)(h) में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये टीसीएस किसको कलेक्ट करना है, हु हैज टू कलेक्ट टीसीएस। तो ये टीसीएस कलेक्ट करना है सेलर्स को, जो लोग भी सेलिंग कर रहे हैं, किस चीज की, गुड्स की। तो गुड्स को जो सेल कर रहा है और जिसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसको ये टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अब जिन लोगों को टीसीएस कलेक्ट करना है उनको ये टीसीएस कब कलेक्ट करना है, व्हेन टू कलेक्ट टीसीएस। तो अगर किसी भी सेलर को कोई अमाउंट रिसीव होता है मोर देन ₹50 lakhs फ्रॉम ए सिंगल बायर, अगर किसी एक बायर से कोई भी गुड्स बेचने के बदले में आपको 50 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है, रिसीव होता है, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। एंड द टीसीएस हैज टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट। इसका मतलब यह है कि टीसीएस आपको कब कलेक्ट करना है, रिसीट बेसिस पर करना है, बिल बेसिस पर नहीं करना। ये लॉ कह रहा है जब भी आपको अमाउंट रिसीव होगा तभी आपको टीसीएस कलेक्ट करना है और तभी आपको डिपॉजिट करना है। लेकिन इसमें एक और प्रैक्टिकल बात है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लॉ ने तो कह दिया कि रिसीट बेसिस पर करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीइंग ए प्रोफेशनल कि प्रैक्टिकली अगर आप रिसीट बेसिस पर टीसीएस को ट्रीट करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अपने अकाउंट्स को मैनेज करना और उनको ईयर एंड पे रिकंसाइल करना। जैसे बाकी टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं जो कि ड्यू बेसिस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पे काम करते हैं, वही मेथड अगर इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता तो ये प्रोविजंस और अच्छे से इफेक्टिव हो जाते और टैक्स पेयर्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना आती। हालांकि ये रिसीट बेसिस पर इसीलिए किया गया है ताकि टैक्स पेयर्स को ये ना लगे कि मुझे तो अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है लेकिन तब भी मुझे टीसीएस कलेक्ट करके डिपॉजिट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली टीसीएस कलेक्ट तो हुआ नहीं लेकिन अपनी जेब से मुझे ये टीसीएस का अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ रहा है। इस वजह से ये रिसीट बेसिस पर लेके आया गया है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर रिसीट बेसिस पर हम इसकी अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो 50 लाख की लिमिट है ये हर बायर के लिए फॉर ईच एंड एवरी बायर सेपरेटली चेक करी जाएगी। और ये क्योंकि प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 से आ रहा है, ईयर के बीच में से शुरू हो रहा है, तो यहां पर एक और ये क्लैरिफिकेशन है कि सेल्स मेड टू बायर्स अप टू 30 सितंबर शैल नॉट बी लायबल टू कलेक्ट द टीडीएस। तो 30 सितंबर 2020 तक आप जो सेल ऑलरेडी कर चुके हैं किसी भी बायर को, वो उस अमाउंट पर आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। अब क्या ऐसे भी कोई केसेस हैं जिन पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होंगे ये वाले प्रोविजंस? जी हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या है वो, एक एक करके देख लेते हैं।
पहला तो है कि जहां पर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से नीचे है इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे ध्यान रखिए कि पिछला फाइनेंशियल ईयर की आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। दूसरा है, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं आउट ऑफ इंडिया तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तीसरा है कि अगर कोई भी इनकम टैक्स के टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं आपके इस ट्रांजैक्शन पे या आपके गुड्स पे तो भी टीसीएस नहीं लगेगा। और उसके बाद है जहां पर बायर जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई एम्बेसी, हाई कमीशन या कोई भी ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट, तो इन सब केसेस में भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके बाद है अगर बायर है लोकल अथॉरिटी, तो अगर कोई लोकल अथॉरिटी आपसे गुड्स खरीद रहा है तो भी आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है उनसे। और इसके अलावा कोई भी सेलर अगर इन कमोडिटीज में डील कर रहा है तो उसको भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। और वो कमोडिटीज क्या है? पहला है अल्कोहलिक लिकर, उसके बाद है तेंदू लीव्स, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर ए फॉरेस्ट लीज या टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर देन अंडर ए फॉरेस्ट लीज या एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स। कोई स्क्रैप अगर आप सेल कर रहे हैं, कोई मिनरल सेल कर रहे हैं जैसे कि कोल, लिग्नाइट या आयरन ओर, मोटर व्हीकल्स अगर आप सेल कर रहे हैं, या कोई भी सम ऑफ मनी आपने रेमिट किया है आउट ऑफ इंडिया अबव 7 लाख रुपीज, या उसके अलावा सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, इन सब कंडीशंस के केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं कि सर टीसीएस किस रेट पे कलेक्ट होना है। तो टीसीएस जो कलेक्ट करना है आपको उसका रेट होगा 0.1% ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50 lakhs। तो 50 लाख तक की एग्जेम्पशन है, ये ध्यान रखिएगा। 50 लाख तक के अमाउंट पर आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। 50 लाख से ऊपर जितना अमाउंट होगा, एक्सेस 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पर ही 0.1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। और ये जो अमाउंट कलेक्ट करेंगे आप, इसको बायर के पैन नंबर के अगेंस्ट आपको डिपॉजिट कर देना होगा। और अगर बायर ने अपना पैन आपको नहीं दिया है या पैन अवेलेबल नहीं है बायर के पास, तो जो टीसीएस का रेट है वो बढ़ के 1% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 0.1%। और एक यहां पर ये एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्या है कि कोविड-19 के चलते टीसीएस रेट को रिड्यूस कर दिया गया है टू 0.075% फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2020। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है। तो नॉर्मली 0.1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट करना है, लेकिन अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक ये रेट को कम करके 0.075% कर दिया गया है। अब ये जो टीसीएस हमने कलेक्ट किया है इसको डिपॉजिट कब करना है, इसकी ड्यू डेट क्या है? तो टीसीएस जो भी हमने कलेक्ट किया है इसको अगले महीने की 7 तारीख तक आपको डिपॉजिट कर देना है। तो अगर कोई नया प्रोविजन आएगा, कोई नया टैक्स डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ रिटर्न फाइलिंग भी बढ़ जाएगी। तो एक नया रिटर्न भी इसके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो है 27EQ, जो कि आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होगा। और इसकी ड्यू डेट्स क्या होंगी? अप्रैल टू जून के लिए इसकी ड्यू डेट होगी 15 जुलाई, यानी कि क्वार्टर खत्म होने के बाद 15 दिन। तो जुलाई टू सितंबर के लिए 15 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर के लिए 15 जनवरी और जनवरी टू मार्च के लिए 15 मई। अब आ जाते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, जो कि है प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जिससे आपको मैं ये इजीली समझा दूंगा कि किस केस में कितना टीसीएस एप्लीकेबल है और कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले एग्जांपल पे आते हैं कि हमारा जो सेलर है वो है धीरज। उसका फाइनेंशियल ईयर 19-20 का टर्नओवर है 12 करोड़ रुपए और 20-21 का टर्नओवर है 9 करोड़ रुपए, और वो सुमित को गुड्स सेल करता है। 30 सितंबर तक जो उसकी सेल है सुमित को वो है 24 लाख रुपीज, और 1 अक्टूबर के बाद जो उसकी सेल है वो है 65 लाख रुपीज।
तो इस केस में कितना टीसीएस एप्लीकेबल होगा और होगा भी कि नहीं होगा ये देख लेते हैं। तो जो टोटल सेल हुई है सुमित को वो हुई है 65 लाख प्लस 24 लाख, मतलब 89 लाख रुपीस की टोटल सेल हुई है, जो कि 50 लाख से ज्यादा है। तो मुझे टीसीएस कितना देना है, 39 लाख रुपीस पर, बीइंग एक्सेस ऑफ रुपीस 50 लाख रुपीस। तो 50 लाख के ऊपर 39 लाख रुपीस की मेरी सेल है, तो 39 लाख रुपीस पर 0.1% 3,900 रुपए का टीसीएस मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा इस केस में। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि धीरज का टर्नओवर अगर 9 करोड़ रुपए है 19-20 में और 20-21 में टर्नओवर 12 करोड़ रुपए है और सुमित गुड्स खरीद रहा है 24 लाख के सितंबर तक और अक्टूबर के बाद से 65 लाख रुपए के, तो इस केस में नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। रीजन बीइंग कि टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का चेक करना पड़ेगा धीरज का, जो कि 10 करोड़ रुपए से नीचे है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे टीसीएस के प्रोविजंस इस केस में। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं कि धीरज का अगर टर्नओवर 12 करोड़ है 19-20 में और 18 करोड़ है 20-21 में और सुमित को गुड्स बेच रहा है, वो सितंबर तक उसने बेचे हैं 85 लाख रुपीस के गुड्स और अक्टूबर के बाद उसने बेचे हैं 6 लाख रुपीस के गुड्स, तो कितना टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो सर टीसीएस तो एप्लीकेबल होगा क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, फर्स्ट केस। दूसरा 50 लाख से ऊपर का सेल भी हम कर चुके हैं सुमित को, क्योंकि टोटल सेल यहां पर हमारी 91 लाख रुपीस है। तो अब टीसीएस कितने पे कैलकुलेट होगा, ये बात इसमें ध्यान रखिए। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 85 लाख रुपीस की सेल तो है, लेकिन ये सितंबर तक की सेल है। सितंबर तक की सेल को 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने में इंक्लूड तो किया जाएगा, लेकिन सितंबर तक की सेल पे आपको टीसीएस नहीं देना है। तो सितंबर के बाद आपने कितनी सेल करी, वो हमने करी 6 लाख रुपीस की, तो 6 लाख रुपीस पर हमें 600 रुपए का टीसीएस कलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि धीरज का टर्नओवर तो है 12 करोड़ रुपीस प्रीवियस ईयर में और इस साल में है 18 करोड़ रुपीस, और हमारा बायर कौन है, कोई लोकल अथॉरिटी है, सपोज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो 55 लाख की सेल आपने पहले करी थी सितंबर तक और 20 लाख की सेल और करी है, तो यहां पर भी ये नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी लोकल अथॉरिटी को अगर हम सेल करते हैं तो ये टीसीएस के प्रोविजंस इस केस में नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि धीरज अगर जॉब वर्कर है, 15 करोड़ रुपीस की सेल है इसकी और 12 करोड़ की करंट फाइनेंशियल ईयर में इसकी सेल है और वो सुमित को कुछ सर्विसेज देता है या सुमित के लिए कुछ काम करता है, तो जॉब वर्क पे सुमित को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर टर्नओवर 30 लाख और 35 लाख रुपए है, 50 लाख से ऊपर है और यहाँ पर भी टर्नओवर की सारी एप्लीकेबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन तब भी नॉट एप्लीकेबल है। रीजन बीइंग क्योंकि टीडीएस लग रहा है इस ट्रांजैक्शन पे ऑलरेडी। जहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा वहां पर टीसीएस नहीं लगेगा। लास्ट एग्जांपल पे आते हैं कि धीरज एक ऑटो डीलर है और उसने सुमित को एक कार बेचनी है, सुमित को कार बेची, तो अभी तक का टर्नओवर तो 0 था क्योंकि सुमित पहली बार कार खरीदने आया। कार है 15 लाख रुपए की, तो कार जितने की भी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल ही रहने वाला है क्योंकि 10 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तो ये ऑलरेडी एक टीसीएस इस पर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर दूसरा टीसीएस नहीं लगेगा, भले ही कार की वैल्यू 15 लाख हो या 50 लाख रुपए हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।